Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So चलो थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। थोड़ा कुछ दिन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज आई मीन एट होम, मैं अपने होम टाउन में हूँ। जस्ट कल ही यहाँ पे परसों निकला था यहाँ पे। थोड़ा इस वीक थोड़ा मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, उसके लिए यहाँ पे आना पड़ा। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्लास के अंदर हो जाएंगे तो मुझे माफ कर देना, ठीक है ना। और विशाखापट्टनम में साइक्लोन भी है तो उसके तरह कभी तो दिक्कत भी आ जाएगी नेटवर्क वगैरह में। सो सम डिस्टर्बेंस फॉर फ्यू डेज, देन इट विल बी नॉर्मल। तो आज हम रिवीजन करना है ना केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था आपको याद है? हमने एक्स्ट्रा क्लास लिया था संडे को आपका, और हमने उसमें कुछ Yes, कवर sir. किया था। ऑर्डिनेट बॉन्ड कवर किया था मैंने ना। Sir, Yes, Fazan's rule. फजांस रूल भी हो गया था, राइट? Yes, sir. फजांस रूल भी हो गया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। गुड हेडिंग, बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स। Different bond parameters are bond order, bond length, bond enthalpy, bond angle। अब एक एक करके हम देखते हैं सभी को, वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। डू यू नो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम के बीच में कंप्लीट मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा मानते हैं कि पूरे मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स है उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। वैसे दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है वही बॉन्ड ऑर्डर है। जैसे कि आप जानते हो क्लोरीन जो है Cl2 होता है ना, Cl2 में Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अगर कोई आपसे पूछे Cl2 का बॉन्ड ऑर्डर है क्या बोलेंगे आप? 1, क्योंकि यहाँ पे Cl और Cl के बीच में एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर से क्या होगा? 1 होगा। अगर वही कोई आपसे पूछे O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है तो O2 में O डबल बॉन्ड O होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डबल 2। 1 कैसा 2? हाँ, दो बॉन्ड है ना। वैसे ही N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। समझ में आ गया बॉन्ड ऑर्डर क्या है? यस सर। वैसे ही नेक्स्ट क्या है? बॉन्ड लेंथ। देखो बस फिलहाल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, मीनिंग बता रहा हूँ, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसका बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए और क्या पढ़ना पड़ेगा, और कौन सीरीज पढ़ने पड़ेगी। बॉन्ड लेंथ क्या है? इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ये एटम दो, ये मॉलिक्यूल है, ये दो एटम जुड़े हुए हैं, इसके न्यूक्लियस से लेके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसके बारे में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर भी देखा था, है ना, रेडियस देखते वक्त। तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अच्छा एक बात बताइए, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का आपस में रिलेशन कैसा होगा? अच्छा होगा बुरा होगा? इन दोनों का आप सर संबंध अच्छा कैसे होगा। होंगे? सर अच्छा होगा। अच्छा होगा, क्यों अच्छा होगा? क्योंकि सर अगर ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो ज्यादा पास होंगे वो। तो बुरा होगा ना, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना।
हाँ सर, बॉन्ड ऑर्डर relation बढ़ेगा, है ना, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं बॉन्ड का मतलब bond क्या है, length फोर्स ऑफ घटेगी। अट्रैक्शन, Yes sir. है ना। बॉन्ड मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ना मतलब बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, तो नजदीक आएंगे ना। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े दो लोगों के बीच में, नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ Decrease. क्या होगा, घटेगा, है ना। De- तो बॉन्ड ऑर्डर की बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घटेगा, राइट। तो आई कैन से दैट बॉन्ड ऑर्डर is inversely proportional to bond length, right? Yes. yes sir. Everybody, Yes, sir. next we go bond enthalpy. बॉन्ड एंथैल्पी, अबे एंथैल्पी की समझते हैं ना आप, एंथैल्पी क्या है? Energy. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी इज एनर्जी। व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? जब एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दो एटम के बीच में, जब दो एटम के बीच में बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उस टाइम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है एनर्जी। तो एक बॉन्ड बनते वक्त कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। या फिर मैं ऐसे बोलूं, अगर पहले से कोई बॉन्ड पहले से है एक मॉलिक्यूल के अंदर, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी आपने सप्लाई किया, उसको भी हम बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हैं। क्या दोनों सेम होंगे? व्हाट डू यू थिंक? इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी Yes sir. रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्म? Yes sir. यस, फॉर दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, है ना, फॉर दैट पर्टिकुलर बॉन्ड जितना वो बॉन्ड बनते वक्त मान लीजिए उसने एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया है। अगर कोई मुझे ये पूछे कि वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम से कम कितना एनर्जी लगेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? एक्स लगेगा। लिख लीजिए इस बात को, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड, या फिर हम बोले और is the amount of energy required यहाँ पे ना 1 मोल लिखना, फॉर्मेशन ऑफ यहाँ भी आएगा 1 मोल बॉन्ड्स, बिकॉज जनरली एक बॉन्ड के लिए हम बात नहीं करते हैं, जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं ना in general, because we don't talk about the one bond, because we know that molecules are too small to study, है ना। तो एनर्जी बहुत कम मात्रा में होगा, जनरली हम एक मोल की लेते हैं, we talk in terms of moles, एक मोल बॉन्ड की ले लेंगे हम, एक मोल बॉन्ड तो कितना, तो पर मोल होता है हमेशा एनर्जी। सर अच्छा एक बात, सर बॉन्ड बनाने में एनर्जी लगेगी या फिर रिलीज होगी? नहीं, जब बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होता है, और जब बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यस सर। Yeah. Now please tell me what is the relation between bond order and bond enthalpy? अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा या कम? थोड़ा ज्यादा। ज्यादा होगा, बिकॉज बॉन्ड sir. ऑर्डर ज्यादा मतलब भाई अगर 2 बॉन्ड है 3 बॉन्ड है, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको अधिक मात्रा में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जितना अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो एटम्स के बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए उतना अधिक मात्रा में एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा होगा, राइट। तो Yes sir. bond order I can say is directly proportional to bond enthalpy, and if I relate this bond enthalpy with bond length, what will relation? Bond length will be inversely proportional to bond enthalpy, because bond Yes length sir. अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट।
यस सर। यहाँ तक सबको हो गया? Yes, sir. यस सर। What is the last bond parameter? Bond angle. It is the angle between two adjacent bonds. दो adjacent bond के बीच की जो एंगल हो उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल इन ए मॉलिक्यूल। यू कैन राइट इन ए मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल का। जैसे कि मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, दिस इज योर वाटर मॉलिक्यूल। तो ये दो बॉन्ड एडजेसेंट बॉन्ड से दो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड OH के बीच एंगल होता है, इसको बोलेंगे बॉन्ड एंगल। दो बाजू बाजू वाले बॉन्ड, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले, आजू बाजू वाले बॉन्ड है ना, उन दोनों बीच के एंगल जो होगा उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। जैसे मैथ्स में निकालते हैं एंगल वैसा ही है, दो साइड्स के बीच के एंगल हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। यहाँ साइड्स की बदली जो है क्या है, बॉन्ड्स है। ऑफ कोर्स इस बॉन्ड एंगल को हम जो है बाकी लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकते, ये डिफरेंट है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी वी कैन इंटरकनेक्ट। एक भी हमें मालूम चल जाए बाकी दोनों को रिलेशन निकाल सकते हैं, और बॉन्ड एंगल अलग है। तभी मैंने सिर्फ जो बताया आपको बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन था, सिंपल डेफिनेशन। तुम्हें लगता है कि जेईई में ये सब आने वाला है? सिंपल सिंपल नहीं, डेफिनेशन थोड़ी आने वाले हैं, वो थ्योरी पॉइंट हो गया। पर इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस जेडब्ल्यू और नीट के अंदर we need to study some more topics। क्या करेंगे हम, तो वो सब टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं, फिर वापस लौट के यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। तो क्या जैसे हम पहले बॉन्ड